नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। क्या आप एक नए वेबसाइट को बनाना चाहते हैं लेकिन आपको डोमेन और होस्टिंग के बारे में नहीं मालूम, तो आप वेबसाइट नहीं बना पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बड़े ही आसानी से समझाऊंगा आखिर डोमेन और होस्टिंग क्या होता है। अगर आप ब्लॉग, बिजनेस या फिर ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी काम का होगा। तो देखिए, डोमेन नेम एक वेबसाइट का एड्रेस होता है। ये एक यूनिक नेम होता है जो आपके वेबसाइट का पहचान है। जिस नेम को लोग इंटरनेट पर टाइप करके आपके वेबसाइट तक पहुंचता है, उसी नेम को डोमेन नेम कहा जाता है। तो इसको आप आसान तरीके से ऐसे समझ लीजिए, आपको अगर किसी को अपने घर के बारे में बताना हो या फिर आपके घर में कोई सामान को मंगवाना हो, तो आप अपने घर के बारे में लोगों को कैसे बताएंगे? सीधी सी बात है कि आप अपने घर का जो एड्रेस है उसको बताएंगे, क्योंकि आपके घर का जो एड्रेस है, आप किस घर में रहते हैं, आपके घर का नंबर क्या है, या फिर आप जिस घर में रहते हैं उस जगह का नाम क्या है, इस तरीके से आप अपने घर का पूरा डिटेल्स, पूरा एड्रेस आप लोगों को बताएंगे, तभी आपके घर में कोई आ पाएगा या फिर कोई सामान भेज पाएगा। और ठीक इसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में भी आपके वेबसाइट तक पहुंचने के लिए एक प्रॉपर नेम या फिर एक प्रॉपर एड्रेस की जरूरत होता है, और इसी नेम या फिर एड्रेस को ही डोमेन कहा जाता है। और डोमेन में भी काफी सारा एक्सटेंशंस होता है, जैसे कि .com, .org, .info या फिर .net, .in, इस तरीके से काफी सारा एक्सटेंशंस आपको दिखाई देता है। जैसे कि मान लीजिए www.google.com, तो यहाँ पर गूगल नेम है और .com एक्सटेंशंस है। तो इंटरनेट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला जो डोमेन है वो .com डोमेन है। तो यहाँ पर .com का मतलब होता है कॉमर्शियल, यानी कि ये जो .com डोमेन एक्सटेंशन है ये मुख्य रूप से बिजनेस या फिर कॉमर्शियल पर्पस के लिए है। उसके बाद आता है .org। ये जो .org एक्सटेंशन है इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ये जो .org एक्सटेंशन है ये मुख्य तौर पर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशंस का वेबसाइट होता है, ऐसा वेबसाइट से .org एक्सटेंशन को यूज करता है। जैसे कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ, चैरिटीज, ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, मतलब कल्चरल, आर्ट या फिर सोशल वेबसाइट्स या फिर नॉन प्रॉफिट कम्युनिटीज, इस तरीके का जो मतलब ऑर्गेनाइजेशंस होता है यह मतलब .org एक्सटेंशंस को ज्यादा यूज करते हैं। नेक्स्ट है .net। ये जो .net डोमेन एक्सटेंशन है इसका मतलब होता है नेटवर्क। .net डोमेन मतलब शुरुआती दौर में यूज करने वाला डोमेन में से एक है। .net डोमेन का इस्तेमाल मुख्य रूप से छोटी वेबसाइट्स के लिए किया जाता है। .net डोमेन सभी तरह के कारोबारों के लिए मतलब एक पॉपुलर एक्सटेंशन है। उसके बाद आता है .in। तो .in का मतलब यहाँ पर होता है, देखिए, इंडिया, यानी कि .in डोमेन इंडिया का एक कंट्री कोड डोमेन है। अगर किसी वेबसाइट के एड्रेस पर आपको .in दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि ये वेबसाइट इंडिया का है। इस तरह से सभी देशों का मतलब एक कंट्री कोड डोमेन नेम होता है। जैसे .us यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का है। उसके बाद .uk यूनाइटेड किंगडम का है। उसके बाद .cn चाइना का है। उसके बाद .fr डोमेन फ्रांस का है। इस तरीके से मतलब हर देश का एक कंट्री कोड डोमेन नेम होता है। इंडिया में .in डोमेन को पहली बार 1989 में प्रेजेंट किया गया था। .in डोमेन का इस्तेमाल इंडिया में लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है .edu, यानी कि एजुकेशनल। .edu का इस्तेमाल एजुकेशनल पर्पस के लिए किया जाता है, जैसे यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए इस डोमेन का इस्तेमाल किया जाता है। इंडिया में .edu डोमेन को रजिस्टर करने के लिए आपको मतलब किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहना काफी जरूरी है। नेक्स्ट है .gov। तो .gov डोमेन एक्सटेंशन का मतलब होता है कि ये वेबसाइट मतलब ऑफिशियल है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है। किसी भी सरकारी वेबसाइट में आपको .gov डोमेन एक्सटेंशन दिखाई देगा, यानी कि ये जो वेबसाइट है ये पूरी तरीके से सरकारी है और पूरी तरीके से सिक्योर है। तो इस तरीके से काफी सारे डोमेन एक्सटेंशंस होता है, तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से डोमेन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप फ्री डोमेन या होस्टिंग से भी वेबसाइट को बना सकते हैं। जैसे गूगल का ब्लॉगर या फिर वर्डप्रेस में आपको फ्री में ही वेबसाइट बनाने के लिए डोमेन और होस्टिंग को दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जो फ्री डोमेन आपको मिलता है यहाँ पर, तो फ्री डोमेन को आप अपने नाम पर कस्टमाइज नहीं कर पाते हैं। यानी कि मान लीजिए आप लोग अगर ब्लॉगर पर एक फ्री डोमेन के साथ वेबसाइट को बनाते हैं
तो क्या होगा कि आपको मतलब एक वहां से डोमेन नेम दे दिया जाएगा जो मतलब कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि www डॉट उस पर आपका नाम होगा, उसके बाद .blogspot.com होगा। तो यहाँ पर इस फ्री डोमेन में क्या होगा कि ब्लॉगस्पॉट का नाम आ जाएगा, तो ये दिखने में मतलब अच्छा नहीं लगता है। ठीक इसी तरह से अगर आप लोग वर्डप्रेस में फ्री डोमेन के साथ वेबसाइट को बनाते हैं तो यहाँ पर भी ठीक इसी तरह से क्या होगा, www डॉट यहाँ पर आपका नाम आएगा .wordpress.com आ जाएगा। तो यह मतलब दिखने में प्रोफेशनल नहीं लगता है। अगर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट को बनाना चाहते हैं तो आपको थर्ड पार्टी डोमेन को खरीद लेना चाहिए। तो काफी सारे थर्ड पार्टी डोमेन प्रोवाइडर है, जैसे कि मतलब GoDaddy, होस्टिंगर, ब्लूहोस्ट, इस तरीके से काफी सारे डोमेन प्रोवाइडर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग पैसा दे के यहाँ से डोमेन को खरीद लीजिएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आखिर डोमेन नेम क्या होता है। तो अभी हम लोग जानेंगे आखिर होस्टिंग क्या होता है। तो आसान भाषा में वेब होस्टिंग वो जगह होता है जहां पर आपके वेबसाइट का सारा डाटा, फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस वगैरह स्टोर रहता है। तो इसको आप आसान भाषा में कुछ इस तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए आपको एक घर बनाना है, तो आपको घर बनाने के लिए सबसे पहले किस चीज का जरूरत होगा? तो सीधी सी बात है कि आपको एक खाली जगह की जरूरत होगा, यानी कि आपको एक स्पेस की जरूरत होगा, तभी आप लोग खाली जगह पर घर बना पाएंगे। और ठीक इसी तरह से इंटरनेट की दुनिया में भी आपके डाटा को स्टोर करने के लिए एक वेबसाइट की जरूरत होता है। और वेबसाइट को बनाने के लिए आपको इंटरनेट में एक जगह चाहिए, एक स्पेस चाहिए, और इसी स्पेस को होस्टिंग कहा जाता है। आपके वेबसाइट का सभी डाटा होस्टिंग के थ्रू दूर कहीं स्थित सर्वर में स्टोर होता है। और ये जो सर्वर होता है ये 24/7 यानी कि साल के हर समय ऑनलाइन रहता है, ताकि किसी भी समय आपके डाटा को कहीं से भी एक्सेस कर पाए। तो यहाँ पर देखिए होस्टिंग भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे शेयर्ड होस्टिंग, उसके बाद VPH यानी कि वर्चुअल प्राइवेट होस्टिंग, उसके बाद डेडिकेटेड होस्टिंग और उसके बाद क्लाउड होस्टिंग। शेयर्ड होस्टिंग मतलब एक प्रकार का वेब होस्टिंग होता है जहां पर मतलब क्या होता है कि एक ही सर्वर पर मतलब कई सारे वेबसाइट को होस्ट किया जाता है, यानी कि एक ही सर्वर का जो CPU, RAM और मतलब जो भी रिसोर्सेस होता है उन सभी रिसोर्सेस को मतलब सभी वेबसाइट के साथ शेयर किया जाता है। तो आसान भाषा में इसको आप ऐसे मान लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप एक मतलब बड़े फ्लैट में कई सारे लोगों के साथ रहते हैं और उसमें आप जो बिजली है, जो पानी है और बाकी जो रिसोर्सेस है वो सभी लोग मतलब एक ही फ्लैट पर शेयर करते हैं। कोई लोग अगर ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बाकी लोगों के ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। ठीक इसी तरह से अगर कोई अन्य वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक आता है तो क्या होगा कि आपके वेबसाइट का जो स्पीड है या फिर जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा या फिर धीमा हो जाएगा। उसके बाद आता है VPH यानी कि वर्चुअल प्राइवेट होस्टिंग, जिसमें मतलब एक ही सर्वर को वर्चुअली मतलब कई भागों में बांट दिया जाता है। मान लीजिए आप एक बड़े से इमारत में रहते हैं जहां पर कई सारे फ्लैट्स है और सभी फ्लैट्स में बिजली, पानी या फिर जो भी रिसोर्सेस है उन सभी का अपना कनेक्शन है, लेकिन पूरी जो इमारत है वो एक ही जगह पर मतलब एक ही जमीन पर बनाया हुआ है। इस तरह से VPH में भी मतलब एक ही सर्वर को छोटे छोटे भागों में बांटकर अलग अलग यूजर्स को दे दिया जाता है ताकि यूजर्स इसे पर्सनल सर्वर की तरह से इस्तेमाल कर सके। उसके बाद है डेडिकेटेड होस्टिंग। तो यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जिसमें पूरे सर्वर को ही मतलब किसी वेबसाइट या फिर यूजर के लिए रिजर्व रखा जाता है, यानी कि आपको पूरा का पूरा सर्वर ही मिल जाता है। पूरे सर्वर का जो कंट्रोल है, जो सिक्योरिटी है, जो परफॉर्मेंस है वो पूरी तरीके से आपको मिल जाता है। अगर आपके वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक भी आता है तब भी आपका जो वेबसाइट का स्पीड है या फिर परफॉर्मेंस है वो मतलब सही रहता है। हालांकि डेडिकेटेड सर्वर मतलब काफी महंगे होते हैं, इसलिए मतलब ये सर्वर उन्हीं लोग ही इस्तेमाल करते हैं जो मतलब अपने वेबसाइट की परफॉर्मेंस या फिर स्पीड के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे कि बड़ी वेबसाइट्स या फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स या फिर जो हाई ट्रैफिक ब्लॉग्स है या फिर जो गेमिंग सर्वर है वो इस तरीके के सर्वर को यूज करता है। तो उसके बाद आता है क्लाउड होस्टिंग। तो क्लाउड होस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जहां पर वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन या डाटा को इंटरनेट पर मतलब कई सारे सर्वर पर स्टोर किया जाता है, ना कि एक फिजिकल सर्वर में। आसान भाषा में जब भी आप किसी वेबसाइट को खोलते हैं
तो क्या होता है, उसका डाटा मतलब किसी सर्वर पर लोड होता है। तो पहले एक ही सर्वर पर मतलब सभी डाटा को स्टोर किया जाता था, लेकिन इससे क्या होता था कि मतलब कभी अगर सर्वर डाउन हो तो आपका वेबसाइट मतलब बंद होने का खतरा होता था। लेकिन अभी के टाइम पर क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है कि मतलब अलग अलग सर्वर में आपके वेबसाइट या फिर आपके डाटा को स्टोर किया जाता है। जब मतलब सर्वर डाउन होने से भी आपका वेबसाइट एक्सेस कर पाता है लोग, जिससे आपका वेबसाइट तेज और सुरक्षित रहता है। जैसे कि आप गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स या फिर iCloud पर मतलब अपने डाटा या फिर फाइल्स को स्टोर करके किसी भी मतलब डिवाइस से उसको एक्सेस कर सकते हैं बाद में। ठीक इसी तरह से क्लाउड होस्टिंग पर भी मतलब आपका जो भी डाटा है उसको अलग अलग सर्वर में स्टोर किया जाता है, जिससे वो हमेशा मतलब एक्सेसिबल रहता है। तो आप गोडेडी, होस्टिंगर, ड्रीम होस्ट या फिर इंटर सर्वर जैसे काफी सारे मतलब होस्टिंग प्रोवाइडर है जहां से आप लोग थर्ड पार्टी होस्टिंग को खरीद सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा आखिर डोमेन और होस्टिंग क्या होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।